तो हमारी इंद्रियां जो है उस चेतन तत्व के कारण क्रियाशील है। तो सारी अवस्थाएं हमारे आसपास, सारा भौतिक जगत, चाहे हमारा मन हो चाहे हमारा शरीर हो, इनमें सतत परिवर्तनशील है, लेकिन उस चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है, वो सदा एक जैसी है। उस चेतना पर ये संसार उठता है और विलय होता है। जैसे किसी नदी पर या समुद्र में उठने वाली लहर समुद्र में उठती है और विलय होती है, लेकिन समुद्र तटस्थ है। समुद्र न उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा है, समुद्र पे लहर उठ रही है और नष्ट। लहर सत्य नहीं है, लेकिन समुद्र सत्य है। नदी में पानी में उठने वाला झाग अथवा बुदबुदा सत्य नहीं है, लेकिन पानी सत्य है। तो जिसपे ये बुदबुदा उठा है, ये शरीर रूपी बुदबुदा, ये मन रूपी बुदबुदा, ये बुद्धि रूपी बुदबुदा, ये बुदबुदा है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये है और नहीं हो जाता। जैसे हमें अपना अभी पता है जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हमें अपना पता नहीं होता, और सुसुप्ति में बिल्कुल पता नहीं होता। क्या गहन निद्रा में हमें अपनी पहचाने पता होती है? क्या हम अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, धार्मिक है, अधार्मिक है, पापी है, पुण्यात्मा है, श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है, हिंदू है, मुस्लिम है, भारतीय है, पाकिस्तानी है? कोई भी पहचान, कोई भी विशेषण गहरी निद्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी हम होते हैं। वो कौन है? जब सारी पहचानें गौण हो जाती है, फिर भी वो है। हम अपने को अभी कैसे जानते हैं? पहचानों के माध्यम से। हमारे भीतर अब तक बाल्यावस्था से लेकर अब तक जितनी भी स्मृतियां संचित हुई है, हमारी शिक्षा दीक्षा और हमारी परिवेश, जहां पैदा हुए हैं वहां जिस तरह का परिवेश मिला है, तो हम हमारा जो भी हमारा स्थूल परिचय है वो हमारे बाह्य शिक्षा दीक्षा और परिवेश का परिणाम है, और उसी को हम अपना होना भी मानते हैं। लेकिन गहरी निद्रा में तो ये कोई भी पहचाने नहीं होती, हमें पता भी नहीं होता हम कौन हैं, लेकिन फिर भी हम होते हैं। वो क्या है जिसमें हमारी कोई पहचान हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके कारण शरीर टिका है? तो उसे कहा है सत्य जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अवस्थाएं सारी बदलती हैं, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, चाहे हमारे शरीर के स्तर पर हो, चाहे हमारे मन के स्तर पर हो, चाहे हमारे आसपास जो कुछ भी है वहां सब कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन हमारे भीतर वो जो इन सबको जानता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो उसे जानता है, जिसके कारण सबका अस्तित्व है,
जिसके कारण सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती है, जिसके कारण सारी गतियां गतिशील होती है। तो हम गौर से देखेंगे तो पूरे प्रपंच जितना भी जगत है वो 3 भागों में बटा है। जगत का अनुभव भी 3 चीजों से है, दृश्य, दर्शन और दृष्टा, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। लेकिन हम सबके लिए ज्ञाता गौण है, ज्ञाता की तरफ हमारा ध्यान कभी लौटता नहीं। तो असत्य का अस्तित्व नहीं है। जैसे हमारी सारी पहचानें गहरी निद्रा में खो जाती है। हम शरीर हैं ये भी पता नहीं होता, हम मन हैं ये भी पता नहीं होता, हम बुद्धि हैं ये भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व होता है। तो जिसे कोई भी अवस्था न मिटा पाती हो उसे कहते हैं सत्य। सत्य जो सदा एक जैसा है, एक रूप है, जिसके कारण सब है, लेकिन वो स्वयं किसी के कारण नहीं है। जैसे हम कभी देखते हैं कि जहां ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत ऐसी जगह है जहां ऑक्सीजन नहीं होती, कुछ जगहों पर जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती वहां अग्नि प्रज्वलित होना मुश्किल है, वहां आग प्रज्वलित नहीं हो सकती। तो क्या ऑक्सीजन से आग प्रज्वलित होती है? तो हम पाएंगे कि ऑक्सीजन से आग प्रज्वलित होती भी नहीं है, पर ऑक्सीजन के बिना भी आग प्रज्वलित नहीं होती। तो इसी प्रकार हमारे भीतर वो जो गूढ़ तत्व, जिसको सत्वदर्शी महापुरुष गूढ़ तत्व कहकर जिसकी संज्ञा देते हैं, चैतन्य तत्व, उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है, पर वो स्वयं किसी भी क्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है, जिसके कारण सब कुछ है, पर वो स्वयं किसी के कारण नहीं है।